जब मैं पहली बार 7 दिन का उपवास रखा था तो मैं सोच रहा था मैं किस प्रकार से मैं 7 दिन उपवास रहूंगा। अगर हम जानबूझकर जानते हुए हम कुएं में कूदेंगे तो परमेश्वर हमें उसमें सहायता नहीं करेगा। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूं आज का वचन और कह रहा हूं ये वचन आपके जीवन में आशीष के दरवाजे को खोलने जा रहा है। हालेलुया। तो आज के मन के लिए हम देखते हैं मत्ती 4 अध्याय से उसके पहले पद से। यहां पास लिखा है यीशु की परीक्षा। जी मेरे प्रियो, देखिए किस प्रकार से शैतान यीशु मसीह की परीक्षा लेता है। जब यीशु मसीह की परीक्षा हो सकता है तो आपके जीवन में क्यों नहीं। हालेलुया। देखिए क्या, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि वो इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, यानी कि उपवास रहा। तब उसे भूख लगी। यीशु मसीह कितने दिन उपवास रहा? 40 दिन और 40 रात वह उपवास रहा। तब उसको भूख लगी। तब परखने वालों ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो वह कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। परखने वाले कि शैतान ने यीशु मसीह से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये पत्थर से कह दे कि यह रोटी बन जाए। और यीशु मसीह ने उस शैतान को क्या उत्तर देता है? यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य को रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, ये वचन क्या है? ये परमेश्वर का वचन है। ये हमें संकटों में एक सहायता प्रदान करता है, एक हिम्मत देता है, एक सामर्थ्य देता है। ये जो वचन है मेरे प्रियो हमारे जीवन में बहुत ही कार्यशील हो सकता है। जब मैं पहली बार 7 दिन का उपवास रखा था तो मैं सोच रहा था मैं किस प्रकार से मैं 7 दिन उपवास रहूंगा। लेकिन जब मुझको ऐसा लगे कि मुझको भूख लग रहा है तो मैं ये वचन को पढ़ा करता था और ये वचन हम मुझसे कहता था, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। ये वचन मुझको 7 दिनों तक उपवास रहने में सहायता किया था, एक सामर्थ्य दिया था। और उस उपवास में मैं बाइबल को पढ़ते गया और वही वचन मुझको, ये जो वचन है मुझे सामर्थ्य दिया करता था। और जब मुझको ऐसा लगता मेरे अंदर एक कमजोरी टाइप का लग रहा है, भूख लग रहा है, तो ये वचन को मैं रट दिया था और अपने मुंह से बोला करता, मनुष्य को रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। ये संकटों में अति सहज से मिलने वाला एक सहायक है। ये वचन जब आपके हृदय में रहेगा, आप संकटों में पड़ेंगे, मुसीबतों में पड़ेंगे, तो ये वचन आपसे बातचीत करेगा और आपको उस संकटों से निकालने में ये वचन आपकी सहायता करेगा, आपको सामर्थ्य देगा। आप कमजोर हो जाए तो ये सामर्थ्य भी प्रदान करेगा। हालेलुया। केवल हम विश्वास करने वाले हो जाए। और आगे 5वें पद में लिखा है, तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के अंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस से लगे। मेरे प्रियो, हमें प्रभु की परीक्षा नहीं करना है। अगर हम जानबूझ के अगर कुएं में कूदेंगे कि मुझको परमेश्वर बचा सकता है, तो नहीं, परमेश्वर आपको उस समय नहीं बचाएगा, क्योंकि आपने जानबूझकर उस कुएं में कूदा है, जानबूझकर आपने गलती किया, जानबूझकर आपने जहर खाया, तो परमेश्वर आपको कभी भी नहीं बचाएगा। क्यों? क्योंकि हम उस पर शक कर रहे हैं कि यह समस्या मेरे ऊपर आ जाएगा तो वो बचा सकता है या नहीं। हम अपने प्रभु की परीक्षा नहीं ले सकते। हालेलुया। हम जानबूझकर ऐसा कोई ना कार्य करेंगे, परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझको बचा देगा। अगर हम जानबूझ के कुआं में कूदेंगे तो हमें नहीं बचाएगा। परमेश्वर का वचन तब लागू होता है जब जाने अनजाने में घटनाएं हमारे साथ घट जाती है, तब परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजकर हमारी रक्षा करता है। अगर हम जानबूझकर जानते हुए हम कुएं में कूदेंगे तो परमेश्वर हमें उसमें सहायता नहीं करेगा।
हालेलुया। और देखिए किस प्रकार से जो शैतान है उसको वचन पता है, वचनों से बातें कर रहा है वो यीशु मसीह से। यहाँ कहता है तब इब्लिस उस नगर में ले गया और मंदिर के अंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। ये वचन हम कहाँ पाते हैं? ये वचन हम भजन संहिता 91 के 11 और 12 पदों में हम पाएंगे। शैतान भजन संहिता से वचन निकाल कर यीशु मसीह को बता रहा है। देखिए भजन संहिता 91 के उसके 11 और 12 पद में वही पद लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। वहां पर शैतान क्या कर रहा है? यीशु मसीह को वचन बता रहा है कि परमेश्वर ने ऐसा कहा है, अगर तू यहां से कूद जाएगा तो परमेश्वर का वचन वह तुझे बचा लेगा, स्वर्गदूत तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। लेकिन यीशु मसीह का यहाँ उत्तर क्या होता है? देखिए आगे कहता है, यीशु ने उससे कहा यह भी लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया। अब आप कहेंगे यह वचन मेरे लिए है, मैं जहां भी जाऊंगा परमेश्वर मुझको बचा लेगा, मैं यहां से कूद जाऊंगा परमेश्वर मुझको बचा लेगा। तो आप क्या कर रहे हैं? आप परमेश्वर की परीक्षा कर रहे हैं। शैतान भी यही कर रहा है, यीशु मसीह को बोल रहा है कि तू यहां से कूद जा, क्योंकि तेरे विषय में परमेश्वर का वचन लिखा है कि तू जहां कहीं भी जाए वह तुझे हाथों हाथ उठा लेगा और तुझको ठेस भी ना लगेगी। यहां क्या बोल रहा है शैतान? यीशु मसीह से क्या कर रहा है? बोल रहा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा कर। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की परीक्षा ना करें, हम प्रभु की आज्ञाओं को पालन करते हुए हम आगे बढ़े। और आजकल ये महामारी फैली हुई है, बहुत से लोग इन वचनों को निकाल कर, जो विरोधी मसीह विरोधी है वो निकाल कर कह रहे हैं कि वचन तुम्हारे लिए है कि तू जहाँ कहीं भी जाए वो तुझको हाथों हाथ बचा लेंगे। हमको पता है कि बाहर में यहाँ पास महामारी फैली हुई है, तो हमें क्या करना है? उस जगह में सतर्क रहना है। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं अगर जाने अनजाने में हम उस मोहल्ले, उस गली, उस शहर में पहुंच गए कि यहाँ पास नहीं है, जाने अनजाने पहुंच गए, परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, क्योंकि आपने वो जानबूझकर नहीं किया है, लेकिन जानबूझकर आप ये कार्य कर रहे हैं कि यहाँ महामारी है और जानबूझकर आप वहाँ जा रहे हैं, उन व्यक्तियों संकट में हो रहे हैं, तो परमेश्वर आपके इसमें सहायता नहीं करेगा। जाने अनजाने में अगर आप उस व्यक्ति, जो व्यक्ति इस महामारी से ग्रसित है, उससे आप टकरा भी जाने अनजाने में, तो परमेश्वर हमें उससे बचाने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है, क्योंकि आप जानबूझकर वो गलती नहीं किए हैं। तो परमेश्वर हमें उस समय सहायता करेगा, हमें उस महामारी से हमें बचाए रखेगा और अपने हमें कवच में लिए रहेगा। हालेलुया। तो हम क्या करें? हम प्रभु की परीक्षा ना करें। अगर आप बाहर जाते हैं तो पूरा प्रकाशन ले, जो भी सरकार का नियम है उसको फॉलो करें, परमेश्वर आपको उसमें सहायता करे, क्योंकि हमें इस जगत के शैतानों से हमें बच कर रहना है। हालेलुया। हमें जानबूझकर हमें गलती नहीं करना है, हमें प्रभु की परीक्षा नहीं करना है। अचानक आने वाली दुर्घटनाओं से परमेश्वर हमारे सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। हालेलुया। और अगला पद कहता है, फिर इब्लिस ने उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझको दे दूंगा। हालेलुया। शैतान उसको कहां ले गया? एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर खड़ा कर दिया और उसको सारे जगत उसको दिखाता है कि यदि तू मुझको प्रणाम करे तो मैं ये सब तुझको दे दूंगा। हालेलुया। सृष्टि का बनाने वाला सृजनहार को शैतान आज्ञा दे रहा है कि तू मुझको प्रणाम करे तो ये सब तुझको मैं दे दूंगा। क्यों बोल रहा है? क्योंकि शैतान ने दुनिया को अपने कब्जे में करके रखा है। नशा, गंजा, दारू, ये भिन्न प्रकार की बातें जो पाई जाती, जो परमेश्वर के विरुद्ध में क्या है, वो शैतान का कार्य है। शैतान ने इससे संसार पर कब्जा करके रखा है। मेरे प्रियो, तो हमें क्या करना है? हमें संसार के बातों से हमें बच के रहना, हमें आत्मिक बातों पे हमें मन लगाना है।
यहाँ पास से यीशु मसीह को दिखा रहा है, पूरी दुनिया पूरे संसार का वैभव यहाँ की सब मुझको तो प्रणाम करते सब तेरा हो जाएगा। जिस परमेश्वर ने इस सृष्टि के लिए अपना एकलौता पुत्र दे दिया और एकलौता पुत्र इन मनुष्यों के लिए अपना प्राण को देने के लिए इस पृथ्वी पर आया, उसको कहता है कि ये सारा दुनिया, ये सारी संसार, ये सब कुछ है तेरा हो जाएगा। मेरे प्रियो, क्या आप भी तो ऐसे लालच में नहीं पड़ रहे हैं? क्या आप भी थोड़े से कमाई के लिए आप गलत राह तो नहीं चुन चुके हैं? क्या आप ऊंचे पदों बैठकर आप घूस तो नहीं ले रहे हैं? अगर ले रहे हैं तो मन को फिरा लीजिए, मन को फिरा लीजिए, परमेश्वर आपको माफी करेगा। वो दयालु है, अनुग्रहकारी है। हमें इन सारे बातों से हमें बच कर रहना है। हमारे पास जितना ही है उतना ही हमें संतुष्ट रखना है। प्रभु हमें जितना भी सैलरी दे रहा है, हमें प्रभु जितना कमाई दे रहा है, उन पैसों को रखिए, उस प्रभु से प्रार्थना की दशमांश निकालिए और प्रभु की आज्ञा पे चलिए। परमेश्वर आपके हर एक घटी कमी को पूरा करेगा और उस पैसे में महीने भर आपको चलाने में सहायता प्रदान करेगा। हम थोड़े से पैसे के लिए हम लालची ना बने मेरे पियो। ये परमेश्वर के विरुद्ध में परमेश्वर का वचन कहता है, ना घूस दो और ना घूस लो। घूस देने वाला, घूस लेने वाला, दोनों परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करते हैं। तो हमें क्या करना है? प्रभु के वचनों पे चलते हुए, हमें आज्ञा को पालन करते हुए हमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर हमें उसमें सहायता प्रदान करेगा। और यहाँ पास इब्लिस क्या कहता है यीशु मसीह से? फिर इब्लिस उसे बहुत बड़े पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और वैभव दिखाकर उससे कहता है, तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी का उपासना कर। हमें क्या करना है मेरे पियो? हमें प्रभु की ही आराधना करना है, उसकी उपासना करना है, उसकी स्तुति करना है और हमें शैतान को अपने जीवन से निकालना है और भगाना है। कैसे भगाना है? यीशु मसीह ने क्या कहा? हे शैतान दूर हो जा। हमें झिड़काना है। जब भी आपके मन में बुरे विचार आए, जब भी आपको ऐसे बुरे ख्याल आए, जब भी आपको डर लगे तो कहना है, हे और उस बातों को लेकर जो आपके मन में आ रही है, अगर डर लगा तो हे डर, तू मेरे शरीर से, मेरे मन से तू निकल के चले जा। हम उसको डांटे विश्वास के साथ, यीशु मसीह के नाम में उसको भगाइए। वो भगेगा, क्योंकि उसके पास उतनी सामर्थ्य नहीं है कि यीशु मसीह के कहे हुए शब्दों को वो रोक सके। हम विश्वास के साथ हम कहें, वो आपके शरीर से, आपके मन से, आपके दिमाग से वो निकल के चले जाएगा। हम केवल उसको आज्ञा दे। यहाँ कहता है यीशु मसीह, हे शैतान दूर हो जा, और उसी क्षण वहां से वो चला जाता है। यीशु मसीह कह रहा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हमें क्या करना है? हमें प्रभु के प्रणाम करना है, उसी का उपासना करना है। हमें किसी और के पीछे नहीं जाना है, बल्कि हमारा केवल एक ही निशाना है और वो निशाना यीशु मसीह है। हमें उसी की उपासना करना है, हमें उसी की आराधना करना है और उसके वचनों पे चलते हुए हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। क्या हुआ? वो 40 दिन तक उपास रहा, 40 रात उपास रहा, भूख लगी, शैतान ने उसकी परीक्षा ली। लेकिन जब वो परीक्षा में पास हो गया तो क्या हुआ? स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। जब हम भी इन परीक्षाओं से, मुसीबतों से, संकटों से हम जब परीक्षा में पास होकर हम आगे आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें प्रभु आशीष प्रदान करता है, हमें सहायता प्रदान करता है, हमें आशीषों से भरपूर कर देता है। हालेलुया। तो हम भी प्रभु के वचनों पे चले और आज्ञा में बने रहें। हम संकटों में हम प्रभु से प्रार्थना कर, जो मुसीबत आए हम उसको धन्यवाद दे, प्रभु हमें सहायता करेगा। और जब हम उस संकटों से, हम जब उस परीक्षा से आगे निकलेंगे तो प्रभु हमारे लिए आशीष के दरवाजे को खोल के रखा है और उस आशीष के दरवाजे को कोई भी बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। तो हम प्रभु के वचनों पे चलें और हम आज्ञाओं पे पालन करें। प्रभु हमारे जीवन में हर एक आशीष को उड़ेगा, हर एक बंद रास्ते को खोलेगा। कब? जब हम विश्वास में कायम होकर, परीक्षाओं में स्थिर होकर हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु हमारे लिए अद्भुत कार्य, चमत्कार करने के लिए तैयार है। हालेलुया।
आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना की ओर जाते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो। धन्यवाद यीशु, ग्लोरी ग्लोरी। प्रभु जी हम धन्यवाद इन सारे बातों के लिए पिता, आप तक संभाया रखा प्रभु, जीतों के भी तो जीत रखा, हम धन्यवाद देते हैं। जो भाई बहन वचन सुने हैं पिता, वचनों पर चलने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। कोई भी संकट, कोई मुसीबत पिता तुझसे दूर ना होने पाए कर पाए पिता परमेश्वर। वचनों पर चलने पिता परमेश्वर, सब पवित्र आत्मा की सहायता प्रदान कर पिता। जो वचन सुने हैं पिता 30 गुना 60 गुना 100 गुना इनके जीवन फलवंत होने पाए पिता। वचनों को अपने हृदय में बसाने वाले हो जाए पिता परमेश्वर, ताकि कोई भी संकट, कोई मुसीबत, कोई बीमारी इनको मसीह यीशु से दूर ना कर सके खुदावन। कोई भी लालच, कोई भी दुनिया के संसार के लालच इनको तेरे से दूर ना कर सके पिता। यही हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा इनकी सहायता प्रदान कर प्रभु जी, ताकि अंतिम क्षण तक विश्वास योग में रहे खुदावन। अंतिम क्षण तक तुझे भरोसा करने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। यही हम प्रार्थना करते। मेरे प्रियो, हम प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें सहायता करेगा उन संकटों से निकालने में, उन मुसीबतों से निकालने में। जब हम परीक्षा में खड़े निकलते हैं तो हमारे लिए आशीष के दरवाजे खोल के रखता है यीशु मसीह, और हम उसके द्वारा आशीष को प्राप्त करते हैं। प्रभु जी इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, इन सबको तू आशीष प्रदान किया। धन्यवाद, प्रार्थना सुन, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन आशीष ग्रहण कर। आमीन आमीन, हालेलुया। इस वीडियो को, इस वचन की सभा को सभी जगह शेयर कीजिए, ताकि और लोग मसीह यीशु को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर सके। मेरे प्रियो, मैं वचन को बहुत ही छोटे शब्दों में समझाता हूं, ताकि आपके दिमाग में वो बातें लंबे समय तक बैठा रहे। तो जब हम ध्यान से सुने किसी बात को, वो हमारे दिमाग में, हमारे हृदय में बैठा रहता है। हालेलुया। वीडियो को सभी जगह शेयर कर दीजिए, ताकि और लोग यीशु मसीह को जान सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में आपको और भी आशीषों से भरा प्रकाश और प्रार्थना आपको मिल सके। गॉड ब्लेस यू।